गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज के ब्लॉग में हम बेहद खास जगह हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के जो किंगडम्स हैं उनके बारे में कम लिखा गया है, कम पढ़ा गया है और आप लोगों को भी कम बताया गया है। तो इसीलिए मैं इस वक्त असम राज्य के एक ऐसे ज़िले में आ गया हूँ जहाँ का किंगडम बेहद खास है। इसीलिए आप इस पूरे ब्लॉग को ध्यान से देखिए। इस वक्त हम दिमासा किंगडम में मौजूद हैं। ये दिमासा किंगडम जिसने 13वीं से 16वीं सदी तक असम के इस पूरे ब्रह्मपुत्र वाले जो एरिया है इस पर शासन किया था। दोस्तों, सल्तनतें हमारे देश से अब गायब हो गई हैं, लोकतंत्र चल रहा है, लेकिन तमाम जो राज्य रजवाड़े थे उनके जो अवशेष हैं, किले हैं, वो आज भी मौजूद हैं। और ऐसे ही दिमासा किंगडम की अगर हम बात करें तो दिमासा किंगडम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ये स्टोन हाउसेस। और आप इसे गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कमाल की कारीगरी थी। पत्थरों को छांट छांट कर इसे बना दिया गया था। और इसके इतिहास की बात करें तो इसकी हिस्ट्री ये है कि जो दिमासा किंगडम था, जो कि अभी दिमासा देखिए पूरा आपको जिला दिख रहा है, ये पूरा क्षेत्र था, इस पर ये राज किया करते थे। और इनकी जो शुरुआती कैपिटल थी वो थी दीमापुर। बाद में इन्होंने मायबांग को अपनी राजधानी बनाया था। और गाइज ये यहाँ का स्टोन हाउस जो कि यहाँ की सबसे ज्यादा रोचक चीज है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। हालांकि इसके पीछे कहानी है। कहा जाता है कि जब ये यहाँ के राजा युद्ध में हारने लगे तो उन्होंने देवी से प्रार्थना करी, जिसके बाद देवी ने उनसे कहा था कि आप एक पत्थर का घर बनाएं, सिर्फ एक पत्थर से। अगर आप एक रात में वो घर बना लेते हैं तो आप युद्ध जीत जाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक रात में ये नहीं बना, इसकी खिड़की और दरवाजे अधूरे रह गए। इसके बाद जो यहाँ के राजा थे वो युद्ध में हार गए। ये पूरा जो शहर है वो बसा हुआ है माहौर रिवर के किनारे, और ये उसी नदी का पानी भी है। और हम देखने जा रहे हैं वो कुछ स्टैच्यूज जो कि सामने बने हुए हैं। हिस्ट्री है यहाँ के किंगडम की। और ये देखिए लाइन से जो स्टैच्यूज बने हुए हैं वो मैं आपको दिखाते जाऊंगा। ये देखिए पूरी सी इंफॉर्मेशन भी लिखी हुई है यहाँ पर, इसे आप पढ़ लीजिए। ये देखिए, ये डिंग खासीमोती सैदमा दाऊगा, ये यहाँ की जो भी सल्तनत जिन्होंने की है वो रहे हैं। ये है फोंगलो दाऊगा और यहाँ के किंग थे। इन्होंने जो है किंगडम है इसका, दिमासा किंगडम, उसका दीमापुर में शुरुआत की थी। तो ये फर्स्ट पॉइंट दाऊगा थे, इंचार्ज लॉ एंड ऑर्डर। और इन्होंने मैरिड की थी खासीमोती सैदमा दाऊगा से, यानी ये किंग थे और वो उनकी वाइफ थी। और ये स्पेलिंग आप पढ़ लीजिएगा, रेमेडी मायुंगमा दाऊगा वन। सॉरी अगर मैं प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत कर रहा हूँ। 2 सिस्टर्स रेमोडी और रेबोदी। ये सेंग्युंग दाऊगा थे और इनके बारे में कहा जा रहा है कि ये लास्ट दाऊगा थे जो कि 1550 से 1576 के बीच रहे थे। और ये राजा हरिश्चंद्र नारायण हसनुसा, और इन्होंने जो है वो दिमासा स्टेट पर 1757 से 1772 तक रूल किया था। ये राजा मयूरध्वज, और ये यहाँ के मेन किंग राजा मेघपाल नारायण बडोसा। और इन्हें जो है जो ओरली यानी जो सुनी सुनाई बातें, हालांकि इसका इतिहास कम ही लिखा गया है, ये दिमासा के फर्स्ट किंग थे राजा मेघपाल नारायण बडोसा। ये राजा जो भी यहाँ पे हुए किंगडम, उनके सबके स्टैच्यूज लाइन से बने हुए हैं। ये उनकी प्लेट है। ये है सेनापति तुलाराम जो इस किंगडम को बचाते थे। ये प्रिंसेस, इनका नाम पढ़ लीजिए आप। ये हैं नागमई देव कैंपराय, ये भी यहाँ की एक प्रिंसेस। और ये हैं लांगथा दाऊगा। और इनके बारे में कहा जा रहा है कि जो राजा चक्रध्वज थे उनके काफ़ी क्लोज थे ये उनकी सेना में। तो दोस्तों, ये पूरे दिमासा किंगडम के पूरे स्टैच्यू स्कल्पचर्स बने हुए हैं। आई एम सो सॉरी अगर मुझसे नाम प्रोनाउंस करने में गलती हुई होगी, तो इसीलिए मैंने आपको पूरा वीडियो में उनका लिखा हुआ भी दिखा दिया है। सो वो आप ठीक से पढ़ लीजिएगा। बाद में मैं भी जब इस वीडियो को देखूंगा तो कोशिश करूंगा ठीक लिखने की। लेकिन ये पूरा किंगडम साम्राज्य है, भी आपको यही पूरा देखने को मिलेगा। कि सुंदर सा ये ब्रिज यहाँ पर। सो गाइज, आई होप आपको दिमासा किंगडम के बारे में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। और अब मैं आपको घुमाने वाला हूँ
मायबांग सिटी, जो कि हम आगे घूमने वाले हैं क्योंकि कल रात को हम मायबांग सिटी में रुक गए थे। और ये हम पहुंच गए मेन सिटी के सर्कल पर। ये टाउन है, बहुत ही खूबसूरत सा छोटा सा से बम्बू हाउसेस बने हुए हैं, कुछ पक्के मकान बने हुए हैं। डेवलपमेंट अब हो गया यहाँ पर धीरे धीरे, बैंक्स वगैरह सारी चीज़ें, एटीएम्स, स्कूल, स्टेडियम, काफ़ी डेवलपमेंट तो किया गया है इसी साइड। मार्केट, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ ये पूरा एरिया ऑटोनोमस काउंसिल के अधीन आता है, इसलिए यहाँ पे डेवलपमेंट कराया गया अच्छा खासा। ये एक मंदिर भी बना हुआ है यहाँ पर, हिंदू कम्युनिटी भी रहती है। सो गाइस, ये हमारा मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट, और मैं आपको बता चुका हूँ कि असम या नॉर्थ ईस्ट जो भी है, यहाँ पे आपको ब्रेकफास्ट में रोटी मिल जाती है, 10 रुपीज़ पर पीस। ठीक है दादा। तो कल जब हमने एंट्री ली थी तब भी एक ऐसा ही दिमासा किंगडम का स्टैचू बना हुआ था, और जब हम एग्जिट कर रहे हैं तब भी हमें ऐसी ये विजिट अगेन करने के लिए बोल रहा है। टाइम टू बाय बाय मायबांग। काफ़ी अच्छा शहर है, पीछे स्टैचू भी है। और वापस आ गए NH-27 पर बढ़ने के लिए हाफलोंग की तरफ। नीचे रिवर और बहुत ही सुंदर सुंदर से सामने घर, कॉलेजेस, बहुत ही अच्छा शहर है। बस आगे बढ़े और हमें ये वीर संबुधान फोंगलो पार्क मिला है मायबांग दिमासा असम का, जो कि फिलहाल अभी क्लोज है, तो इसके अंदर नहीं जा सकते। अभी हम 400 मीटर की ऊंचाई पर चल रहे हैं और हमें 1000 मीटर की ऊंचाई पर जाना है, हाफलोंग, जो कि असम की सबसे ऊंची जगह भी है। पहुंच चुके हैं देदाऊ द्वीप, एक विलेज है। सो गाइस, दिस इज लोकनाथ टेम्पल, 1995 में से बनाया गया था। सो ऐसे कुछ टेम्पल्स भी आपको मिल जाते हैं, और एरिया काफ़ी अच्छा है जंगल का। ये कि अपने भाई मिल गए बंगाली भाई। और अब हम पहुंच गए नरीम बंगलो। यहाँ के जितने भी विलेज हैं देखिए, पूरा हिल स्टेशन वाला, हिली एरियाज में एंटर करने वाले हैं टनल में। ये देखिए ब्यूटीफुल एंट्री इन टनल। तो पूरा पहाड़ को ही काट दिया गया है। काफ़ी लंबी टनल है ये, कुछ काम भी चल रहा है। रास्ते दोस्तों कमाल के होते हैं, मतलब वहाँ पे चलना ना, हमारे इंजीनियर्स ने कितना कमाल का काम किया है, ये देखिए। और ऐसे रास्तों पर साइकिलिंग करना थोड़ा सा डरावना, लेकिन बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस होता है। ये देखिए वर्कर्स काम कर रहे हैं। हेलो। और हम टनल से लगभग एग्जिट कर चुके हैं। ये देखिए बड़ा ब्यूटीफुल, कैसी ये टनल्स बनाई जाती हैं, और पूरे पहाड़ को काट कर इसे बनाया गया है, नहीं तो ये रास्ता और भी ज़्यादा लंबा हो जाता। ये देखिए पीछे पूरा पहाड़ है, इसे काटा गया है। आपको पैडी फील्ड्स दिख रहे होंगे, यानी चावल की खेती। ये देखिए कितना ऊंचा पहाड़ है, इसे काटा गया है। ये कहाँ से आ रहे हैं इसे पार करते हुए, और यहाँ पर एक शॉप मिल गई है, सो चाय पी लेते हैं। अगेन इट्स अ बाम्बू वाला लकड़ी वाला दुकान। देखा है ये पहाड़ी सब्जियां, लाइक ये तो पपीता, ये पता नहीं क्या है, सब्जी इसका बनता है। तो मीठा लाव बनता है। मीठा लाव इसको आप आसाम से दादा? बंगाल? और ये देखिए यहाँ पे शॉप्स जितनी भी हैं सब ऐसे पहाड़ काट के बनाई जाती हैं। और अभी हमारे लिए बन रही है चाय। दोस्तों, पहाड़ों पर रोड बनाने की सबसे बड़ी जो चुनौती है वो होती है यहाँ की कंडीशन की वजह से, क्योंकि देखिए लैंडस्लाइड होता है ना, तो रोड से बनाते हैं तो बहुत कंडीशन खराब हो जाती है। ये देखिए ये पूरा रास्ता अंदर धंस गया है, अभी बनेगा, इसमें टाइम लगेगा, इसलिए यहाँ से वाहनों को बंद कर दिया गया है। सब वाहन ऊपर से जा रहे हैं करीब 1 किलोमीटर तक, पूरा पहाड़ी पहाड़। सोनबंग क्रॉस कर गए हम, ट्रकों का लंबा जाम। बहुत ही प्यारी जगह है, देखिए ये रेल लाइन। हमने माहौर क्रॉस कर लिया है, जो कि एक टाउन है दिमासा जिले का ही, और हम बढ़ रहे हैं आगे हाफलोंग की तरफ। और दोस्तों हम फाइनली उस पॉइंट पर पहुंच गए हैं जहाँ से हम इधर जाएंगे तो हाफलोंग, और इधर सीधा जाएंगे तो सिलचर। सो राइट नाउ वी आर टेकिंग रूट ऑफ हाफलोंग, जो कि यहाँ से 8 किलोमीटर है।
गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं जटिंगा, और जटिंगा में ये देखिए एक है बर्ड वॉचिंग टावर। हमें ऊपर जाना होगा उसे देखने के लिए। गाइस दादा ने हमें बताया यहाँ पे खासी ट्राइब रहता है ना। ओके, ये एकमात्र असम का विलेज है जहाँ पे मेघालय का खासी ट्राइब रहता है। असम में है और विलेज बराकुली साइड में। ओके ओके, आप लोग अंदर में रहती है। थैंक यू दादा। और ये भी काफ़ी अच्छा लगता है, आप लोग काफ़ी मेहनत करते हैं। ये देखिए दादा लकड़ियाँ लेके आ रहे हैं इस बकेट में। ओके थैंक यू दादा। ये वर्ड पॉइंट आगे वो देखने जाता हूँ, इसे सुसाइड पॉइंट बोलते हैं ना, बर्ड सुसाइड पॉइंट। ओके, हम लोग जा रहे हैं जटिंगा बर्ड वॉचिंग सेंटर देखने। और गाइस ये रहा जटिंगा बर्ड व्यू पॉइंट। इसे बर्ड सुसाइड पॉइंट बोलते हैं एक्चुअली। और कहा जाता है कि हर साल सितंबर से नवंबर के बीच में एक रहस्यमय तरीके से पक्षियां रात में मरे हुए मिलते हैं, और यहाँ के लोग उनको फिर खाते भी हैं। गाइस मैं आपको ये विलेज भी दिखा देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर सब खासी जो ट्राइब है, स्पेशली जो मेघालय में ज़्यादा रहती है, जो मेघालय की ट्राइब है वो इस गांव में रहती है। सो मैं आपको ये भी थोड़ा सा गांव घुमा देता हूँ। पूरा इस गांव के लिए हमें ऐसे ऊपर जाना होगा, और अब यहाँ से 3 किलोमीटर बचा हुआ है, करीब 4 किलोमीटर हाफलोंग। तो गाइस फाइनली हम पहुँच चुके हैं हाफलोंग, जो कि आसाम का एकमात्र हिल स्टेशन है। सो गाइस दिस इज द व्यू पॉइंट ऑफ, ये देखिए सनसेट हो रहा है और हम लोग हाफलोंग में हैं। ये पूरा वैली अंदर का एरिया। मैंने हाफलोंग में एंट्री मारी है, और ये देखिए कि लेक के साथ में ऐसे कुछ ये रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, यहाँ आप हैंग आउट कर सकते हैं। और काफ़ी अच्छा एक पार्क सा मुझे दिख रहा है, और ये सिटी भी उतनी प्यारी है। चलते हैं इसके अंदर। सो गाइज हाफलोंग जो है वो असम का एक मात्र हिल स्टेशन है। सो इसके लिए मैं सोच रहा हूँ एक अलग से ब्लॉग बनाऊँ, क्योंकि ये बहुत ही प्यारा टाउन है। इसको इस ब्लॉग में शामिल करने से इसका मज़ा ख़राब हो जाएगा, तो वो मैं आपको अगले ब्लॉग में पूरा डिटेल में दिखाऊंगा। तो अभी शाम का वक्त हो गया है, तो मैं अपने लिए रहने के लिए जगह देख लेता हूँ। और बज गए हैं शाम के 6। ये नाइट का व्यू है हाफलोंग का मेन सर्किल। गाइस रात हो गई और हम हाफलोंग में घूम रहे हैं। देखिए रात का नज़ारा कुछ ऐसा है, वो सामने हैंगिंग ब्रिज। हालांकि लाइट्स अभी थोड़ी सी कम जल रही हैं, लेकिन जहाँ जहाँ जल रही हैं तो अनडाउटली जब यहाँ पर ठंड बहुत बढ़ती होगी और जब लाइटें वगैरह जला देंगे तो काफ़ी खूबसूरती इस जगह की बढ़ जाएगी। आप कहाँ से हैं? दिल्ली से। साइकिल से या? हाँ, साइकिल से। आप लोग? हाँ कितना स्पीड से? 50 का स्पीड से। सो गाइस ये हाफलोंग का रामकृष्ण मिशन स्कूल, जहाँ पे इन बच्चों के साथ हम इंटरेक्शन कर रहे हैं। हम यहीं पे रुके हुए हैं यहाँ के लोगों से बातचीत करके। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगले ब्लॉग में आपको दिखाएंगे हाफलोंग।